हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। आज का हमारा टॉपिक है शुड हैव। जैसा कि पहले जो भी हमने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उस पे हमने कैन, कुड हैव, कुड, शुड और अब हमारा टॉपिक है शुड हैव का। आज हम क्लियर करेंगे शुड हैव। शुड हैव एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश स्पोकन में हम हमेशा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए थी, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, मुझे कुछ भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए था और तुम्हें बारिश में नहीं भीगना चाहिए था। These sentences are the could have sentences. Could have को हम these sentences are the should have sentences. Should have में जैसे should में आपको चाहिए मिला था इसी तरह से, और could में आपको could सकना sentences में मैंने जो past में बताया था उसको हमने could से बनाया था, लेकिन जब हम कर सकते थे उसको हमने could have किया। इसी तरह से चाहिए था करेंगे तो should have इंक्लूडेड हो जाएगा। जैसा कि कुड हैव सेंटेंसेस में हमने एक्शन वर्ड का मतलब कि जो हमारा एक्शन वर्ड था, क्रिया थी, काम जो हो रहा था, जो हमारा मेन वर्ब था, उसको हमने थर्ड फॉर्म में यूज किया था। सेम शुड हैव में भी हम उसे थर्ड फॉर्म में ही यूज करेंगे। जैसे कि शुड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, जैसे यू शुड क्राई, तुम्हें चिल्लाना चाहिए, यू शुड कॉल, तुम्हें बुलाना चाहिए, आई शुड ईट, हमें खाना चाहिए। तो दीज सेंटेंसेस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आज मेरा है शुड हैव। शुड हैव में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इसलिए जो आपको वर्ब चार्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे उसको लर्न करिए। आज जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं वो उस वर्ब चार्ट में ये सारे एक्शन वर्ड जैसे बुलाना, उठना, बोलना, शिकायत करना, ये सारे उसमें मेंशन्ड है। इसलिए हम वही सेंटेंसेस लिख रहे हैं जिसमें आपको उसका थर्ड फॉर्म इजीली मिल जाए। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस को शुड हैव को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था, चाहिए था। इस सेंटेंस से आपको लग रहा होगा कि हमें करना चाहिए बट हमने नहीं किया था। पास्ट के लिए बट यूज है ये। चाहिए जो इससे पहले मैंने बताया था आपको शुड का यूज, उसमें था तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए, बस इतना था, चाहिए, तो वो प्रेजेंट के लिए था। अभी चाहिए, बट ये हमेशा पास्ट के। शुड हैव सेंटेंस ऑलवेज यूज्ड फॉर द पास्ट। जो आपको काम करना चाहिए था बट स्टिल यू हैवंट डन इट, तुमने नहीं किया है। तुम्हें बुलाना चाहिए था। यू सब्जेक्ट हमारा आ गया, यू शुड हैव, यू शुड हैव, ये हमारा क्या है, एक्शन वर्ड, मतलब कि हमारा वर्ब, हमारा मेन वर्ब। यू शुड हैव कॉल्ड मी, या अगर हम निमंत्रण, कभी कभी कोई ऐसे बुलाने को हम निमंत्रण जैसे इनविटेशन के फॉर्म में लेते हैं कि तुम्हें मुझे निमंत्रण देना चाहिए था, तो आप इनवाइटेड लिख देंगे कॉल की जगह पे। तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कॉल इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड अगेन कॉल एंड देन कॉल्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। उसे जल्दी उठना चाहिए था, उसे जल्दी उठना चाहिए था। उसे, जैसा कि हमने बताया, उसे से कुछ भी हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है। एंड अगर नेम क्लियर यहाँ नहीं है जैसे इस सेंटेंस में, तो हम ही या शी लगा लेते हैं। तो जैसे ही शुड, ही शुड हैव। अब उठना की इंग्लिश, उठना, जैसे उठना या जागना, ठीक है। अराइज, अरोज, अरोजन होता है, या सुबह जल्दी अवेक, अवोक, अवोकन, जागने के लिए। अवेक, अवोक, अवोकन। ही शुड हैव अवोकन
अर्ली। अब ये अगर होता सुबह जल्दी, उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए था, अर्ली इन द मॉर्निंग आप लगा लेते, बट मैं अभी आपको इनिशियली सिखाना स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं सेंटेंसेस को ज्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जैसे सेंटेंस ज्यादा लंबा होगा तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जैसे ही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपको लगेगा कि ये टफ हो गया है मेरे लिए, इसलिए हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ सीखेंगे। ही शुड हैव अवोकन अर्ली, उसे जल्दी जागना चाहिए था। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। यू शुड हैव, अगेन बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। You should have spoken English. तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। हमें शिकायत करनी चाहिए थी। हमें शिकायत करनी चाहिए थी। We should have, ये तो should have सब जगह सेम है। we का मतलब हम, जब एक से ज्यादा लोग, हम लोग सामने बैठे हो, एक पास बैठे हो, तो हमें, हम सबको, हमें मतलब कि we should have, शिकायत की इंग्लिश complained, complained, we should have complained, complain, complained, complained, 3 forms, first form complain, second form complaint and third form again complained। इसलिए आपको जो चार्ट दिया गया उसको मैं फिर से बता रही हूँ, आप उसे लर्न करिए। वर्ब चार्ट इसको कहते हैं, और जरूरी नहीं है जो मैंने ही दिया है, अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। वर्ब चार्ट आपको इजीली कहीं भी मिल जाता है, तो आप उससे और भी, अगर मैंने अभी एक अपलोड किया है, आप आगे भी उससे लर्न कर सकते हैं। ये सारे हमारे हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। दीज ऑल आर द सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें ना तो नहीं का इस्तेमाल हुआ है और ना ही क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। नाउ अब आपका आ गया नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं का इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था। अब इसको नेगेटिव बनाइए, तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। अगर हम इसमें नहीं ऐड करते हैं, तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, आपको कुछ नहीं करना है, शुड और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। जैसे कुड और हैव के बीच में हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगाया था, सेम आप इन दोनों के मिड में नॉट यूज कर लेंगे। यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी, ऑब्जेक्ट मी। उसे मी मुझे के लिए हमने यूज किया है, ये मुझे है तो इसलिए आप यहाँ पे मुझे के लिए कभी आई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। तो आप ही देखिए, अगर यहाँ आई लगाएंगे तो बहुत ऑकवर्ड सा सेंटेंस हो जाएगा। यू शुड हैव कॉल्ड आई, तो वो लग ही रहा है कि मी होगा। जब मैं आपको सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये मैं टेंसेस में आपको और अच्छे तरीके से क्लियर करूंगी। उसे जल्दी उठना चाहिए था, उसे जल्दी नहीं उठना चाहिए था। He should not have awakened early. He should not have awoken early. ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए।
तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, वी शुड नॉट हैव कंप्लेंट। इसी तरह से आप बस दोनों के मिड में नॉट लगा कर नेगेटिव इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। ये आपका हो गया नेगेटिव। अब इसे हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हाउ टू मेक interrogative sentences? It's very easy to make the interrogative sentences with all these sentences. You should have called me. अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव बनाए, क्या तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था? क्या तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था? कुछ नहीं करना है, आपको शुड को सबसे पहले लाना है। जैसे सारे सेंटेंसेस में मैंने कुड, कैन में, कुड में, कुड हैव एंड शुड में बताया है। सेम शुड, शुड, यू सब्जेक्ट, अब अगेन हैव आएगा। इन दोनों के बीच में हमें पहले यू लगा लेना है, देन हम सब्जेक्ट जो है शुड के बाद ही आ जाएगा। शुड यू हैव कॉल्ड, अगेन थर्ड फॉर्म, कॉल्ड मी। शुड यू हैव कॉल्ड मी? क्वेश्चन मार्क। उसे जल्दी उठना चाहिए था, क्या उसे जल्दी उठना चाहिए था? शुड ही हैव, शुड ही हैव अवोकन अर्ली? अवोकन अर्ली। अच्छा, अगर ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? जैसे ये दोनों सेंटेंसेस है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए था? इट्स वेरी इजी। शुड यू हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश? शुड you have not spoken English? Interrogatives negative. Should you have not spoken English? सेम है, ऐसे ही जैसे हमने इंट्रोगेटिव में शुड को सबसे पहले लाया सेंटेंस के, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन सेंटेंसेस है, इसमें हमने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए शुड को जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शुड है यहाँ पे, शुड हैव, शुड को हम सबसे पहले करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन नॉट, और फिर हैव के बाद ही नॉट आएगा। जैसे कि कुड हैव सेंटेंसेस में हमने बनाया था, कुड फिर सब्जेक्ट फिर हैव फिर नॉट लगाया था। प्रोसेस आपका सब में ग्रामर सेम ही लगेगा। आप अगर एक फॉर्मूला लेके चलेंगे तो सारे को आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली, चाहे वो कुड हैव सेंटेंसेस हो, वुड हैव सेंटेंसेस हो, शुड हैव सेंटेंसेस हो, कोई भी सेंटेंसेस हो, तो ग्रामर आप सेम लेके चलेंगे, फॉर्मूला सेम लेके चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस आपका ये वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मींस शुड हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट अगर है। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इसमें नहीं है, तो ऐसे ही सब्जेक्ट प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब शुड हैव, देन मेन वर्ब कंप्लेंट थर्ड फॉर्म। अगर आपको कुछ भी इसमें पूछना है, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी सेंटेंस में, किसी वर्ड में, किसी ग्रामर में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, और मुझसे कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।